नमस्कार। एस्ट्रो भी चैनल के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आगामी 17 जून को ग्रहों में न्यायाधीश शनिदेव मार्गी से वक्री होने जा रहे हैं और 4 नवंबर 2023 तक तकरीबन 140 दिनों के लिए वो वक्री रहेंगे। शनि के वक्री काल का कन्या राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगा, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करने से आपको फिर जानकारी पूरी नहीं मिल पाती और फिर आप लोग कमेंट या व्हाट्सएप पर फ़ोन करके अलग अलग प्रश्न पूछते हैं। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके लिए ही फायदेमंद रहेगी। उपायों की भी बात आपको अंत में वीडियो के बताई जाएगी, तो इसको आप स्किप मत कीजिएगा। आपको जो बगल में कुंडली नजर आ रही है, ये 6 नंबर से कुंडली शुरू होती है, चंद्र राशि पे आधारित है। मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ, ये लग्न राशि है, नाम राशि के आधार पर नहीं है, इसको आप अपने चंद्र राशि के अनुसार ही समझिएगा। 6 नंबर से कुंडली शुरू होती है। वर्तमान में शनिदेव जो है वो आपके जहां 11 नंबर आपको लिखा दिख रहा है, कुंभ राशि अपनी मूल त्रिकोण राशि में 6ठे भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं कन्या राशि की कुंडली में। 6ठा भाव रोग ऋण शत्रुओं का, कंपटीशन का, मामा ननिहाल पक्ष का होता है, हमारे पाचन का क्षेत्र होता है शरीर में। यहाँ पर शनिदेव बैठे हैं, तीसरे, छठे और 11वें में भाव में शनि का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। अभी तो ये मार्गी अवस्था में शत्रुअंता योग बना है, कर्ज वगैरह चुकाने में आपको आसानी हो रही है, नया कर्ज मिलने में भी आपको आसानी होगी। मामा और ननिहाल पक्ष से भी आपके संबंध काफ़ी बैलेंस है इस दौरान। परंतु जब शनिदेव वक्री हो जाएंगे 6ठे भाव में, और शनिदेव आपके पंचम भाव के भी स्वामी बनते हैं, जहां आपको 10 नंबर लिखा दिख रहा है, पंचम भाव शिक्षा संतान का होता है और 6ठे भाव में वो गोचर कर रहे हैं, तो पंचमेश होकर 6ठे भाव में यहाँ पर जब वो वक्री होंगे तो आपको अपने शिक्षा और संतान को लेकर भी काफ़ी समस्याएं देखने को मिलेगी। जैसे शिक्षा में बाधा उत्पन्न होगी, संतान के स्वास्थ्य में संबंधित आपको समस्या देखने को मिलेगी, संतान को कष्ट हो सकता है क्योंकि पंचमेश होकर रोग भाव में रहेंगे और यहीं वक्री हो जाएंगे। साथ ही आपको अपने पाचन तंत्र का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। बेवजह के जो बाहरी खाने होते हैं, जंक फूड, गरिष्ठ भोजन, तेल मसालेदार चीज़ों से आपको दूर रहने की आवश्यकता, अन्यथा चूंकि शनिदेव वायु के स्वामी ग्रह हैं, आपको पेट में वायु संबंधित समस्या, गैस, अपच, कब्ज, इन जैसी समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। साथ ही आपके शत्रुओं में भी वृद्धि होगी। हालांकि वो उतना आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे, परंतु उनको शांत करने में आपका धन भी और समय दोनों बर्बाद होगा और आपका मानसिक तनाव भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा। शनि 6ठे भाव में बैठे हैं, आपके मामा और ननिहाल पक्ष से भी संबंध थोड़े से खराब हो सकते हैं वक्री काल के दौरान। साथ ही यदि आपने कोई पहले से कर्जा ले रखा था तो अब उसको आपको चुकाने में कुछ समस्याएं आएंगी, इसका आप ध्यान रखिएगा। साथ ही अपने खर्चों पर आप लगाम लगा के रखिएगा, वरना आपके लिए काफी समस्यादायी रह सकता है शनि का वक्री काल। इसके बाद शनि की दृष्टियों की बात करते हैं। तीसरी दृष्टि जहां 1 नंबर आपको लिखा दिख रहा है, कुंडली का अष्टम भाव होता है, वहां पर बृहस्पति राहु का चांडाल दोष बना हुआ है, वहां पर शनि की तीसरी दृष्टि और नीच दृष्टि रहेगी। तो आपको अपने गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा, क्योंकि दुर्घटना के आपके प्रबल योग बनेंगे, क्योंकि वहां पर राहु भी विराजमान है और चांडाल दोष बना हुआ और शनि की तीसरी दृष्टि है। तो चोट चपेट लग सकती है, कमर से लेकर पैर तक के क्षेत्र का आप ध्यान रखिएगा। अपने नसों में संबंधित समस्या आपको हो सकती है, पाचन आपका बिगड़ सकता है क्योंकि बृहस्पति भी अष्टम में है, तो खान पान के ध्यान रखिएगा जैसा मैंने भी बताया। इसके बाद आपको कुछ अज्ञात भय की भी समस्या रहेगी, कुछ चिंताएं ऐसी होंगी जो आपके मानसिक ज़्यादा होगी, धरातल पर नहीं होगी, क्योंकि राहु अष्टम में जब बैठते हैं तो व्यक्ति को काल्पनिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं ज़्यादा देते हैं जो धरातल पर नहीं होती। इसके बाद तीसरी दृष्टि जो शनि के अष्टम भाव पर पड़ रही है, ये एक चीज के लिए अच्छी है क्योंकि वहां राहु और बृहस्पति भी विराजमान है। यदि आप ज्योतिष, गुप्त विद्याएं, तंत्र मंत्र, किसी रिसर्च शोध आदि से जुड़े हुए हैं तो यह दृष्टि और राहु बृहस्पति का जो वहां पर अष्टम में होना, यह आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, राहु वहां विराजमान है, यह आपकी 6ठी इंद्रियों को भी जागृत करेगा, आपको इस वक्री काल में पूर्वाभासी बना देगा। जैसे होने वाली कोई घटना आपको पहले से आभास आपको हो सकता है, तो आप उसमें बचाव भी आपको हो सकता है, कहीं ना कहीं आप सतर्क रहेंगे इस गोचर के दौरान। इसके बाद जो शनि की जो सप्तम दृष्टि रहेगी द्वादश भाव पर पड़ेगी। द्वादश भाव खर्च का, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, मुकदमेबाजी का घर होता है। वक्री हो जाएंगे शनि और उनकी दृष्टि द्वादश भाव पर रहेगी और शत्रु राशि जो सिंह राशि बनती है उस पर रहेगी, तो कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई आपका मामला चला तो उसमें आपको विलंब देखने को मिलेगा, साथ ही समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी और अपने व्यवहार में आप कुशलता बरतिएगा, अन्यथा आप किसी नए वाद विवाद में भी फंस सकते हैं जिससे आपको कानूनी मामले में आपको दो चार
होना पड़ सकता है, फंसना पड़ सकता है, जैसा मैंने आपको बताया। बेवजह की यात्राओं से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि ये आपके लिए लाभदायक तो नहीं रहेगी, साथ ही आपका धन बर्बाद करेगी, मानसिक तनाव और स्वास्थ्य को प्रभावित करने का कार्य करेगी। खर्चों पर आपको लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि ये भी मानसिक तनाव बढ़ाने का कार्य करेगी। इसके बाद अनिद्रा की आपको शिकायत हो सकती है, साथ ही अपने आंखों का आप ध्यान रखिएगा। 10वीं दृष्टि जो है वो तीसरे भाव पर रहेगी, तीसरे भाव पर 10वीं दृष्टि रहेगी, तो आपका पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा, आपके साहस में वृद्धि होगी, आप पुरुषार्थ आपका बढ़ेगा। परंतु आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वक्री काल में पराक्रम भाव पर दृष्टि पड़ने से आपका पराक्रम तो बढ़ेगा, परंतु कभी कभी वो साहस आपका दुस्साहस में बदल सकता है, तो बेवजह के वाद विवाद में भी आप फंस सकते हैं अपने किसी गलत निर्णय की वजह से। तो आप अपने बुद्धि कौशल का सही जगह इस्तेमाल कीजिएगा, ना कि बेवजह की चीज़ों में पड़ने से बचिएगा आप। इसके बाद छोटे भाई बहनों से संबंध भी कहीं ना कहीं आपके प्रभावित होंगे, उनका स्वास्थ्य प्रभावित होगा, और आप अपने दोस्तों के भी ध्यान रखिएगा कि इस गोचर के दौरान किसी भी प्रकार के गलत दोस्तों या कुसंगति से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि ये भी आपको किसी वाद विवाद में फंसाने का कारण बन सकती है। तो मित्रों, ये था कन्या राशि पर वक्री काल में क्या प्रभाव पड़ेगा शनि का आपके ऊपर 140 दिनों के लिए, उसकी मैंने जानकारी दी। उपायों की बात कर लेते हैं। आप गणेश जी की पूजा उपासना कीजिए, गणेश चालीसा हर बुधवार को उनको मोतीचूर के लड्डू या मोदक आप अर्पित कीजिए प्रसाद के रूप में, उन्हें दूर्वा अर्पित कीजिए, और गणेश चालीसा इसका आप पाठ कीजिए, और हो सके तो हरे रंग का प्रयोग कीजिए हर बुधवार को। और यदि संभव हो तो किसी ज्योतिषी से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराकर आप परामर्श लेके एक पन्ना या ओनेक्स उसका सब्स्टिट्यूट इसको धारण कीजिए, तो भी आपके लिए फायदेमंद साबित रहेगा ये शनि का वक्री काल। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही जो भी जातक मुझसे कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, आप उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और फीस जमा कराने के उपरांत घर बैठे मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको तुला राशि पर शनि के वक्री काल का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।